बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। जो आज मैं कक्षा 6 रेनबो के लेसन नंबर 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाना के हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस जो स्कूल में मनाया जाता है, तो ये कहानी है रितेश की। रितेश अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहता है और उसकी क्या तैयारियां करता है ये देखते हैं। रितेश और सुबी के बीच की कुछ बातें। सुबी जो है रितेश की बहन है, उसके बीच में कुछ बातें होती हैं। उसी वार्तालाप को लेकर, स्वतंत्रता दिवस के बारे में वार्तालाप को लेकर ये पूरी स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, यहाँ रितेश है और ये सुबी है। और रितेश यहाँ पर क्या बना रहा है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा बना रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या वार्तालाप होता है। टुमारो इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज़ मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुबी एंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन सुबी रूम में एंटर करती है, यानी घुसती है, कमरे के अंदर घुसती है। अब सुबी क्या कहती है? सुबी कहती है, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। भाई, सुबी कहती है अपने भाई से, भाई व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। आप किस काम में व्यस्त हैं? मतलब पूछते हैं आप किस काम में व्यस्त हैं। रितेश कहता है, टुमारो इट इज़ 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। कहता है कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस, एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। सुबी कहती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। क्या मैं इसे बनाने में आपकी मदद करूं? सुबी क्या बोलती है, क्या मैं इसे बनाने में आपकी मदद करूं? रितेश कहता है, ओह यस, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज़ कम, आओ, कृपया आओ, वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे एक साथ बनाएंगे। वी विल मेक इट टुगेदर यानी हम इसे एक साथ बनाएंगे। डू यू नो सुबी, क्या सुबी तुम जानती हो, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर यानी 3 रंगों का हमारे झंडे में क्या मतलब है। मतलब पूछता है, रितेश सुबी से पूछता है कि 3 रंगों का, हमारे फ्लैग में 3 रंगों का क्या मतलब है। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। ठीक है, तो सुबी कहती है, आई डोंट नो ब्रदर, भाई मैं नहीं जानती, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। रितेश कहता है, सैफ्रॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। सैफ्रॉन जो कलर है उसका मतलब बलिदान से है। वाइट फॉर पीस, सफ़ेद शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन खुशहाली का प्रतीक है। देयर इज़ ब्लू व्हील इन दी। अब सुबी पूछती है, देयर इज़ ए ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप, यानी सफ़ेद पट्टी में एक नीला चक्र है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है। रितेश कहता है, इट इज़ अ अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। रितेश कहता है, यह अशोक चक्र है वाइट स्ट्रिप यानी कि सफ़ेद पट्टी के बीच में, मध्य में, जिसमें 24 स्पोक्स, 24 तीलियाँ हैं। दिस रिप्रेजेंट द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। ये दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाती हैं। रिप्रेजेंट्स मतलब दर्शाती हैं। 24 प्रीसियस आवर्स मतलब 24 मूल्यवान घंटों को दिन के दर्शाती हैं।
सुबी कहती है व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। आप ध्वज के साथ कल क्या करेंगे। तो सुबी क्या पूछ रही है रितेश से, सुबी रितेश से पूछती है व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, यानी कि आप फ्लैग के साथ कल क्या करेंगे। अब रितेश जवाब देता है वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल। हमारे स्कूल में एक परेड का आयोजन किया जा रहा है। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा, होस्टेड मतलब फहराया जाएगा, एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। सुबी कहती है व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे। व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन और क्या किया जाएगा, यानी व्हाट एल्स मतलब और क्या, विल बी डन ऑन दिस डे यानी इस दिन और क्या किया जाएगा। रितेश कहता है ऑन दिस डे वी सल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। इस दिन हम वी सल्यूट का मतलब होता है कि हम सलाम करेंगे। हीरोइक डीड्स का मतलब होता है कि बहादुरी वाले कार्यों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी के कार्यों को हम सलाम करेंगे। यानी इस दिन हम लोग क्या काम करेंगे, इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी के कामों को सलाम करेंगे। अब देखिए गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री। यानी गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे सेनानियों ने क्या किया है, फॉट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए लड़े हैं, टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए। सुबी कहती है रितेश आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम। रितेश क्या तुम किसी प्रोग्राम में भाग ले रहे हो। रितेश कहता है यस आई विल डिलीवर ए स्पीच। हाँ मैं एक भाषण दूंगा। सुबी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच। आप अपने भाषण में क्या बोलने जा रहे हो या बोलोगे। रितेश कहता है आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर नेशन। रितेश कहता है मैंने सिर्फ नॉट ओनली मतलब बल्कि अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्रता के, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है क्या बच्चों, तो इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हो गया, महत्व। तो मैंने ना केवल स्वतंत्रता के महत्व के बारे में लिखा है, ना केवल, नॉट ओनली मतलब ना केवल, मैंने ना केवल स्वतंत्रता के महत्व के बारे में लिखा है बल्कि आल्सो अबाउट अवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द नेशन, बल्कि मैंने अपने कर्तव्यों, हमारे कर्तव्यों को हमारे राष्ट्र के प्रति उसके बारे में भी लिखा है। मतलब कि क्या बोलता है रितेश बोलता है कि मैंने सिर्फ स्वतंत्रता के महत्व के बारे में ही नहीं लिखा बल्कि मैंने हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में भी लिखा है। फिर सुबी क्या कहती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द नेशन। सुबी प्रश्न पूछती है रितेश से कि हमारे कर्तव्य हमारे देश के प्रति क्या हैं। रितेश कहता है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, यानी समाज के लिए अच्छा करना। फिर सुबी कहती है हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं। रितेश कहता है बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनिनेस, सफाई बनाए रखकर,
प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ों को लगाकर, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करके या सम्मान करके, एंड सो ऑन, और आदि कामों को करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं। तो ये जवाब दिया रितेश ने सुबी के सवालों का। सुबी फिर कहती है इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस विट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग। इसका मतलब कि हर एक को देखिए, वंस विट का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ, हर एक को कुछ ना कुछ अपनी सराउंडिंग्स मतलब आसपास को, और इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यानी क्या बोला सुबी ने, इसका मतलब कि हर एक को अपने आसपास को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर रितेश कहता है यस सुबी, हाँ सुबी, इफ़ वी ऑल डू ए लिटल, यदि हम थोड़ा करते हैं, हम सभी थोड़ा करते हैं, इट विल हेल्प आवर कंट्री, ये हमारे देश की मदद करेगा। फिर सुबी कहती है ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन। भाई कल मैं अपने पुराने खिलौने, ओल्ड टॉयज़ मतलब पुराने खिलौने, और क्लोथ्स अपने पुराने वस्त्र दे दूंगी। किसको दे देगी, पुअर चिल्ड्रन, यानी कि गरीब बच्चों को मैं कल अपने पुराने खिलौने और कपड़े दे दूंगी। अब रितेश क्या कहता है, रितेश कहता है वेरी गुड सुबी, बहुत अच्छे सुबी, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री, यह भी एक तरीका है अपने देश को की सेवा करने का। ठीक है, तो ये बच्चों था इस पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस आपने इस चैप्टर में देखे हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, प्रतीक बनना। इसके अलावा सेक्रीफाइस का मतलब होता है बच्चों त्याग, हमारे सैनिकों ने हमारे देश के लिए अपने त्याग दिया अपने आप को। प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, समृद्धि। और प्रीसियस है ना, प्रीसियस होता है, प्रीसस, जैसे यहाँ पे प्रेसस लिखा हुआ है, प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य। और हीरोइक डीड्स मतलब, हीरोइक डीड का मतलब होता है वीरतापूर्ण कार्य। तो हमारे सैनिकों ने वीरतापूर्ण कार्य किए, उनको हम याद करते हैं 15 अगस्त के दिन। ठीक है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और हम लोग बच्चों अपने स्कूल में 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। तो ये था हिंदी अनुवाद इस चैप्टर का बच्चों। अगले लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और उससे जुड़ी हुई लैंग्वेज प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी समय पे पता लगता रहे। ठीक है, और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानकार, अपने जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो है कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का, तो एक ऑनलाइन के ज़रिए वो जो है बच्चे देख सकते हैं ऐसी वीडियोस को, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।